इस परिकल्पना में प्रारंभ से लेकर और आज तक जो भारत की ऐतिहासिक यात्रा शाम सरकार ने की, उसका भी शुभारंभ खाटू धाम में आचार्य महामंडलेश्वर श्री बाल मुकुंदाचार्य जी हक के हाथों संपन्न हुआ। जब शाम सरकार ने उत्तराखंड की यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहा, उसका भी शुभारंभ मोती डुंगरी गणेश मंदिर से उस यात्रा को प्रस्थान का सौभाग्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को मिला। और आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस शिला पूजन के पावन अवसर पर सांजरिया धाम की इस पावन भूमि पर पुनः आगमन हुआ है श्री श्री 1008 आचार्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज का। मैं आग्रह करूंगा, कृपया हमें अपनी श्री मुख से श्री हनुमान जी महाराज के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। शाम सरकार भी हनुमान जी के पीछे चलते हैं, हनुमान जी आगे चलते हैं। ऐसा कृपा में आशीर्वाद लेकर हाथों धाम से हमारे मध्य पधारे हैं श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। आग्रह कर रहा हूँ, कृपया वे में अपने श्रीमुख से हमें अपना वरद आशीष प्रदान करें श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। एक जयकारा मेरे साथ मिलकर लगाइएगा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए सांजरिया नरेश की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोपरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदाम हतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीराम श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। नीलाम शामिल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम् अनर्थक्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा गोविंदे भगवान की, जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, संत समाज की जय जय सीता राम।
बहुत ही सुंदर अवसर आज बड़के बालाजी श्याम युवा संघ परिवार के तत्वाधान में सांझरिया गोतीर्थ गौशाला परिसर में श्री श्याम सरकार का भव्य मंदिर गोवात्सल्य धाम का पहले भूमि पूजन, आज शिला पूजन का ये शुभ अवसर। सर्वप्रथम जगत जननी गौ माता वैकुंठ पति भगवान नारायण की भी जहाँ सेवा हाजिरी लगती है, वैसे हमारा गोधाम गोतीर्थ, इस गोतीर्थ की गौ माता को कोटिश वंदन। भगवान श्री श्याम सरकार भगवान गोविंद के स्वरूप, कलयुग के देवता, कलयुग के देवता संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज और इस क्षेत्र के, इस गांव के समस्त देवी देवताओं को कोटिश वंदन, बारंबार प्रणाम। विराजमान मंचस्थ परम श्रद्धे महामंडलेश्वर परम श्रद्धे अवधेश दास जी महाराज, परम श्रद्धे बिचून धाम दादू द्वारा से तपस्वी गोविंदास जी महाराज, समस्त ब्राह्मण वैष्णवजन, आप सबको कोटिश वंदन और प्रणाम, साधुवाद और शुभकामनाएं समस्त वैष्णवजन को। विराजमान सभी गणमान्य लोग, बड़के बालाजी हमारे श्याम युवा संघ और उनके समस्त कार्यकर्ता, भामाशाह गौरीशंकर जी की पूरी टीम, सम्माननीय एमएलए महोदय डॉक्टर साहब चोपड़ा जी और चेयरमैन महोदय गिरिराज जी, प्रेरणा स्रोत गिरिराज शरण जी, सम्माननीय नंचू राम जी यादव, सीताराम जी यादव, रामलाल जी मीणा, राजू जी निठारवाल, कुमार गिरिराज शरण जी, गिरिराज शर्मा जी, चंपालाल जी चौधरी, हरसाय जी, हमारे प्रधान जी आरडी भाईती जी और आप सब सेवा में समर्पित कार्यकर्ता, भामाशाह, दानदाता, मातृशक्ति, तन मन और धन की सेवा भाव से अर्पित करने वाले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। मैं चाहूँगा आप सबके लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप जैसे धर्मपरायण लोग, आप जैसे वैष्णव, आप पर भगवान की कृपा है। धन तो सबके पास है, मन होना अति आवश्यक है। मन हो और मन से कोई भाव से सेवा की जाए तो उसका पूर्णतः लाभ भगवान की कृपा से मिलता ही मिलता है। हमने पूर्व में कई भक्तों की कथाएं सुनी है जो भगवान को समर्पित हो गए, उनके काम भगवान ने स्वयं ने अपने ऊपर लिए, भले वो नरसिंह मेहता हो, भले माँ मीरा की भक्ति हो, और ऐसे कितने ही भक्त वे जिन्होंने इस भगवान का साक्षात्कार किया। और वही भाव, श्रद्धा और सेवा और समर्पण आप लोगों के भीतर है। महाराज श्री ने अपने पूर्व आशीर्वाद वचन में हम लोगों को ये स्मरण करवाया कि ये तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ जगत जननी गौ माता है उसकी सेवा होती है। ये आप हम सबको ज्ञात है। भगवान गोविंद स्वयं प्रातः निकलते थे, संध्या ग्वाल बेला में आते थे, गौ की सेवा करते। जब भगवान ने ये संदेश दिया हम सबको कि मेरे लिए गाय सर्वोपरि है, गौ माता मेरे लिए सर्वोपरि है, तो भगवान का ये संदेश हम लोगों के लिए भी है कि गाय की सेवा ही सर्वोपरि है। और गोविंद प्रसन्न कहाँ है? गोविंद प्रसन्न गौ की सेवा से, गोधूलि से। और गौ माता जहाँ विचरण करती है वहीं गोविंद प्रसन्न, वहीं गोविंद आनंद करते हैं। ये आनंद कंद भगवान गोविंद की स्वयं की मर्जी थी कि भगवान के ही स्वरूप बाबा श्याम कलयुग के देवता। कलयुग में कुछ एक देवता है जिनको वरदान है संकट मोचन के रूप में हनुमान जी महाराज, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्धि जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज
सभी देवताओं के सहाय में भी रहे। भगवान गोविंद के रथ पर ध्वज में विराजमान रहे हनुमान जी महाराज, और राम जी की सेवा में रामदूत बनकर रहे। और आज भी जहां भी दरबार लगता है, कीर्तन होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा तो हनुमान जी का ध्वज पहले वहां स्थापना होगी, उसके बाद वे काम सिद्ध होगा। ध्वज अवतारी हैं हनुमान जी, ध्वज के रूप में विराजमान होते हैं। आगे हनुमान जी ध्वज लिए चलते हैं, ध्वज रूप में विराजते हैं, फिर सारे काम सिद्ध होते हैं। तो महाराज ऐसे ही कलयुग में हम बाबा श्याम खाटू नरेश जो पर्चा देते हैं, चमत्कार करते हैं, लोगों की सुनवाई करते हैं, कृपा करते हैं, उन बाबा श्याम के आप सब सेवक जो संपूर्ण भारतवर्ष में ये विग्रह है बाबा श्याम का, तीर्थों पर भ्रमण किया, भिन्न भिन्न स्थानों पे, मंदिरों में, देवालयों में पूजन आरती, श्रृंगार, कीर्तन हुआ, और भारत का भ्रमण करते हुए बाबा श्याम बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम के दर्शन किए, दर्शन दिए भक्तों को। और भ्रमण कर कर गौशाला परिसर में जहां विराजमान है गोविंद सदैव, वही गौशाला परिसर भगवान ने चुना और बाबा श्याम का दिव्य धाम बनने जा रहा है। ये संयोग नहीं, ये चमत्कार है। ये अपने आप कुछ नहीं हुआ है, ये भगवान ने ही कुछ तय किया है। अन्यथा मुझे ध्यान है गिरिराज शरण जी रोज रोज नई नई जमीनों की डिटेल भेजते थे। फलानी जगह कॉलोनी वालों का फोन आया, जमीन हम देते हैं। फलाने बिल्डर का फोन आया, जमीन हम देते हैं। आए दिन ये सूचनाएं आती थी, फलाने नेताजी कह रहे हैं मैं सरकारी अलॉट कर दूंगा, मेरे वहां बना हुआ। कहाँ चलें, कहाँ देखें, रोज यही विषय चलता था कि जमीन देखने चलें। और मन में ये रहता था कि ठाकुर जी स्वयं तय करेंगे वो कहाँ जाना चाहते हैं। और वही हुआ। बड़के बालाजी युवा संघ, सांजरिया ग्राम वासियों को, इन सभी तपस्वियों को, जैसा कहा महाराज श्री ने अभी कि संत की पहचान कोई वेशभूषा थोड़ी ही होती है, संत तो आचार विचार होते हैं, उसके कर्म होते हैं। तो आप तो संत स्वभाव, संत स्वरूप ही है सभी लोग, सांजरिया के लोग। तभी आपके गांव में इतना बड़ा गोवंश और उसकी सेवा का काम आप लोगों के सहयोग से सब मिलकर कर रहे हैं। प्रथम इच्छा, भाव, समर्पण और संकल्प आपका था सांजरिया वालों का, आसपास क्षेत्र वालों का, तभी ये आज इतना बड़ा तीर्थ गौ माता का ये। अन्यथा जगह कम मिल रही थी, खूब मिल रही थी, लेकिन भगवान ने स्वयं ने तय किया कि मैं तो गोधूली में गौ माता की सेवा में रहना चाहता हूँ। और ये दिव्य धाम 10 करोड़ से ऊपर की लागत का सांजरिया धाम में जो बनने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आप सबको साधुवाद है। और बाबा को बारंबार प्रणाम और नमन है कि आपने ये कृपा की और स्वयं ने ये विचार करके हम सबके भीतर में दिया और इतना बड़ा धाम बनने जा रहा है। त्रिवेणी महाराज अक्सर कहा करते थे सत्संग के माध्यम से कि बोले एक बार बाबा शिव और मां पार्वती बोले भ्रमण करते हुए धरती पर आए। देवादिदेव महादेव है, 3 लोक के मालिक हैं, 7 लोग नीचे, 7 ऊपर, 14 के मालिक हैं। कहीं आओ कहीं जाओ, उनकी मर्जी है। बोले वह भ्रमण करते हुए आए तो बाबा भोलेनाथ एक स्थान पर खड़े हुए और उसको प्रणाम किए। मां पार्वती ने पूछ लिया, बोले महाराज सामने कोई दिखा नहीं, प्रणाम किसको किए हो? ये ऊंचा सा टीबा दिखा है और कुछ नहीं दिख रहा, आप प्रणाम किसको कर रहे हो? बाबा भोलेनाथ बोले इस स्थान पे कोई तपस्वी ने कभी तप किया था, मैं उस तप को प्रणाम करता हूं। उनको तो दिखता है सब। फिर बाबा आगे चले, फिर प्रणाम किए। फिर पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यहाँ कोई नहीं दिखा, फिर आप प्रणाम किए हो? बोले आने वाले समय में यहाँ पर एक तपस्वी पधारने वाले हैं, भजन होने वाला है, यज्ञ अनुष्ठान होने वाले हैं, ये तपोभूमि रहेगी ये, इसलिए मैंने इस भूमि को प्रणाम किया। इस कथा से हम सबको समझ में आ गया, ये गोधाम गोतीर्थ, ये कोई सांजरिया गांव छोटी मोटी कोई बात नहीं है। हम तो निरंतर भगवान की भक्ति और शक्ति में रहते हैं, इस बात को मानते हैं कि भगवान है
और चमत्कार करते हैं तभी लोग मानते हैं। दुर्गापुरा के एक महाजन 53 साल की उम्र में उनको बेटा हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये संभव ही नहीं है। प्रोफेसर कुटेटा जी कहती है संभव ही नहीं है। मिलाओ, बोले किससे क्या? बोले कुछ नहीं, माँ बालाजी के जाते थे, भभूति खाते थे, उन पर छोड़ दिया, दवाइयां सब फैलती, अब हो गया। बाईपास सर्जरी हुई थी उनके, उसके बाद कृपा हुई है उनको। ये चमत्कार है, तभी भगवान के सब शरण और चरण में हैं। ये चमत्कार नहीं हो तो महाराज ये कलयुग में कौन किसको मानता और जानता? यहाँ तो पद प्रतिष्ठा और पैसे का सब सम्मान मानते हैं, बिना जेब वालों की कोई पूछ नहीं है। लेकिन किसी में करामात है, चमत्कार है तो सब ढोकते हैं, प्रणाम करते हैं, सब मानते हैं। तो महाराज ये कलयुग के देवता हैं। जितनी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से हम सेवा में लगते हैं, जिस प्रकार से किसान एक बीज बोता है और बड़ी सारी एक बाजरे की सिरा आ जाता है और कितने सारे उसमें बाजरे उत्पन्न होते हैं, एक बोरी पाने पर कितनी बोरी बाजरे की हमको मिलती है। इसी प्रकार से आपका किया हुआ एक एक रुपया वही कई गुना अधिक, लाख करोड़ आपके ही जीवन में वापस आपको मिलता है। कोई ये ना समझे कि ये मेरा कोई पुण्य प्रताप है जो मैं लगा रहा हूं। ना ना ना, कई जन्मों का पुण्य प्रताप, पूर्वजों का पुण्य प्रताप, ये आशीर्वाद हमें मिला, तब ये आज हम लोग सेवा कर पा रहे हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे, उसके लिए हम लोग अभी से ही करते रहें, तब अगली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के पुण्य प्रताप थे, तब हमें ये सुंदर जीवन मिला है। महाराज भगवान ने सबसे सुंदर और महंगा जीवन बताया। व्यास जी महाराज बताते हैं कि सबसे महंगा और सुंदर और दुर्लभ कोई जीवन है तो ये मनुष्य का है, ये मनुष्य का है। धन दौलत प्रतिष्ठा हो या ना हो, लेकिन सर्वोपरि है कि मनुष्य का जीवन हो। और मनुष्य का जीवन मिलने के बाद संत भगवान कहते हैं कि मनुष्य बन गया महाराज, इस मनुष्य का कर्म क्या बताया? बोले मनुष्य का कर्म है भगवान की प्राप्ति। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान जमीन ये तो आपके भाग्य से, आपके कर्म से, पूर्वों के आशीर्वाद से मिल जाएगा। प्रयास थोड़ा करो, कम करो तो भी मिलेगा महाराज। लेकिन एक काम के लिए आप सदैव प्रयास करो, वो क्या? बोले भगवान को प्राप्ति। तो बोले मनुष्य का पहला कर्म क्या है? बोले पहला और आखिरी कर्म ही एक है। बोले क्या? बोले भगवान की प्राप्ति। तो महाराज भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओ। क्यों चाहिए भगवान? बोले इसलिए चाहिए कि कभी कुत्ता, भैंस, गधा, बकरी, ऊंट, पता नहीं क्या क्या बने थे, क्या क्या बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग भगवान को प्राप्त कर लें तो दोबारा हमें ये सब बनना नहीं पड़े। सांप बन गए तो 2000 साल तक जीना पड़ जाएगा महाराज, 2000 साल उम्र होती है। तो रेंग रेंग के चलना पड़ेगा, जिधर कोई दिख गया उधर ही लट ठोक देगा। भागवत जी में उल्लेख आता है कि सांप सर्प की योनि कब मिलती है? बोले जिसको धन का, जमीन का, जायदाद का मोह, लाभ, लालच छुपाने का स्वभाव हो, खर्च करने का नहीं हो, वो सांप बनता है। और अक्सर ऐसा होता भी है। बहुत सारी जगह लोग कहते हैं हमारा अंडा धन है लेकिन अंडे एक नाग रहे छे, बिच्छू बहुत निकले छे। पहले लिखा है शास्त्र में कि तेरे पूर्वज हैं ये तेरे पूर्वज है, सांप बिच्छू बन गए, यही घूम रहे, धन का ऊपर ही रहे। शास्त्र की बात है। तो बोले पहला काम और आखिरी क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति, न कि ये मकान दुकान ये सब है। ना ना, बड़े बड़े ऋषि महामुनि हुए, बड़े बड़े राजा महाराजे हुए। राजा भरतरी महाराज, राजा भरतरी ने भगवान की भक्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया, एक मिनट लगाई, सब अनुभव कर लिया जीवन का और सब त्याग दिया। घोर जंगल में गए, भजन किए, भगवान को साक्षात्कार किया। माँ मीरा महाराज, मीरा जी पटरानी महारानी बनी रहती, नौकर चाकर खूब काम था, क्या जरूरत थी? नहीं, एक कोठड़ी में बंद कर लिया और भक्ति की, भजन की, भगवान की, भाव से सेवा पूजा की। कोई संसाधन नहीं, भाव की पूजा की, पुष्प भाव से अर्पित किया, भोग भाव से अर्पित किया। भगवान गोविंद का साक्षात्कार हुआ और माँ मीरा जी गोविंद के हृदय में समा गई। उनकी कोई समाधि नहीं है, कोई संस्कार नहीं हुआ, सीधी भगवान में। नरसिंह मेहता महाराज नगर सेठ थे महाराज, मौज करते, ब्याज पर रुपए चलाते, कई गुना मल्टी करते,
लेकिन कौन जानता नरसिंह मेहता को? आज जगत जानता है नरसिंह मेहता को। क्यों? कि नगर सेठ ने सब त्याग दिया और गोविंद की सेवा में मेरो तो सांवरो सेठ बस लग गए। और सांवरे सेठ की सेवा करते करते सांवरे सेठ को कलयुग में आना पड़ा, नानी बाई का भात भरना पड़ा। उस जमाने में 56 करोड़ का महाराज अशर्फियों की बरसात कर दी, लोगों के माथे फूटने लगे, इतना सोना बरसा दिया। ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। साक्षात्कार हुआ भगवान का जन्म। तो महाराज जो समर्पण भाव से तन मन और धन भगवान को लग जाए, उसको आज भी भगवान परिचय देते हैं अपना, आज भी भगवान उसको प्राप्त होता है। तो पहला और आखिरी काम बोले भगवान की प्राप्ति है। बोले महाराज इसका सुगम मार्ग क्या है? बोले कलयुग में तो बहुत ही सुगम है। तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं ये भवसागर है कहने में, लेकिन बोले इसको भवसागर को पार करने में बहुत ही सरल है। बोले क्या है? बोले भगवान का नाम। 3 काम से बोले 3 लोग के नाथ मिलते हैं। वो क्या करें? बोले जप तप और दान। हर प्राणी नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान का नाम लेवे, चलते फिरते उड़ते बैठते जो अच्छा लगे, मन की माला फेरते रहे। मन की माला फेरते रहे, उसमें फिर 108 का टंटा नहीं, 1108 भी हो जाए तो विचार नहीं। मानसिक माला फेरते रहे, जिसको जो अच्छा लगे वो जप करे। दूसरा काम तप। कोई यज्ञ में बैठ के तपस्वी तप करते, आप जैसे वैष्णव तपस्वियों के यज्ञ में घी देकर तप कर लेते हो, सत्संग में बैठकर तप कर लेते हो, कथा भागवत अनुष्ठान में बैठकर तप कर लेते हो, गौ माता की सेवा करके तप कर लेते हो, किसी भी जरूरतमंद की सेवा की, वह भी तप है। और तीसरा काम दान। धन की गति दान है महाराज। पुराने लोगों के कुछ किसान परिवार से भी आप लोग हैं, मैं भी गांव से हूँ। 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी जो आती थी उसमें आनंद से चलता था सब। संसाधन कम थे, खेती बाड़ी भी कम थी, तब तक मौज थी। बिना एसी कूलर के बढ़िया नींद आती थी। आजकल बेचैनी है, उसका कारण है सेवा के काम कम हो गए। पहले पीपा 2 पीपा बोरी 2 बोरी सेवा में जाया करती थी, बोले अनाज मंडी के व्यापारी हो या किसान हो। पहले भगवान का हिस्सा, ब्राह्मण का हिस्सा, जोगी का हिस्सा, पक्षी का हिस्सा, सबके हिस्से निकलते थे। सबको बांट छूट के जो अपना है वो अपना है। और समृद्धि रहती थी, सुख शांति रहती थी, बीमारी लड़ाई झगड़े कोसों दूर रहते थे। आजकल समृद्धि है, सहमति नहीं है, सुख नहीं है, धन तो है, एसी भी है, नींद बढ़िया नहीं है। उसका कारण है हमारे हाथ से सेवा के काम बंद हो गए। महाराज सेवा के काम सदैव हमारी पुरानी परंपरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपनी बुक में लिखा है, बिल क्लिंटन साहब ने, कि चैरिटी के काम, दान के काम, सेवा के काम, लोगों की मदद के काम पूरी दुनिया में कहीं से प्रारंभ हुए तो शोध में पाया कि सिर्फ भारत से प्रारंभ हुए हैं। एक भारत देश ही ऐसा है जो दानदाताओं का, सेवा वालों का, करुणा वालों का, दया वालों का स्वभाव है, और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। तो महाराज ये आप हमारी पुरानी विरासत है, परंपरा है, हमारे व्रत त्योहार नियम, हमारी गौ सेवा, ब्राह्मण संतों की सेवा। देखिए ब्राह्मण और संत नहीं होंगे तो आपके क्षेत्रों में क्या है? सैनिक है। वो काय के सैनिक है? राक्षसों को रोकने के। पुराना इतिहास उठाकर देख लो, वज्रानंदियों को किस तरीके से। फिर उसके बाद में आप लोगों का नंबर आता है। हमारे मंदिर, मठ, गुरुकुल और हमारे संतों के स्थान, आश्रम, ये सैनिक का काम करते हैं, फौजी का काम। वो फौजी बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं, और ये सैनिक हमारे गांव, क्षेत्र और शहर की रक्षा करते हैं अपने भजन के तप से और अपनी सेवा के भाव से। आप सबको जोड़ जोड़ कर ऐसे काम करवा के आपको शुद्धि का, मन की, चित्त की, धन की, सबकी शुद्धि का काम करते हैं। इसलिए निरंतर संत और ब्राह्मण, वैदिक हमारी परंपरा, सनातन परंपरा, हमारे रीति रिवाज, व्रत त्योहार, ये सब होते रहने चाहिए। इसके लिए ऐसे धर्म के कार्य, ऐसे धर्म जागरण के काम, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर बनते रहने चाहिए और आप लोगों का सहयोग इसमें होता रहना चाहिए। मैंने पिछली बार कहा, दोबारा स्मरण कराऊं, शास्त्र कहता है कि मंदिर की सेवा करने में, धर्मशाला, गौशाला, बावड़ी, कुआ की सेवा करने में 21 पीढ़ियों का उद्धार बताया है। एक पीढ़ी वह स्वयं होती जो सेवा में है, 10 पीढ़ी जो आने वाली है
10 पीढ़ी जो ऊपर विराजमान है, आप लोगों को पुष्प वर्षा कर रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया। सेवा 1 रुपये की हो कि 1 करोड़ की सेवा सेवा है। इसलिए आप हम बड़भागी सौभाग्यशाली हैं। 3 लोक के नाथ का प्राप्त करने का सुगम मार्ग आप हमारे पास आया है कि भगवान गोविंद की प्राप्ति के लिए जप तप और दान में लगे रहें। धन तो खर्च होना है, सत्कर्मों में कर दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो महाराज आजकल खर्चे की कोई कमी नहीं है। अनचाहे खर्चे जिनमें कोई पुण्य भी नहीं मिलने वाला, उनमें रोज कितना ही धन व्यर्थ हो जाता है, कितना ही डीजल गाड़ियों में फूक जाता है, कोई हिसाब नहीं है। इससे अच्छा है कि ऐसे सत्कर्मों में हम अपना मेहनत की गाड़ी कमाई शुद्ध आमदनी को लगाएं और अपने जीवन को और अपनी पीढ़ियों को शुद्ध करें। ये कलयुग के देवता हैं बाबा श्याम, पर देवता कोई भी हो महाराज, सेवा निष्फल नहीं जाती। आपने जो समय दिया, जो सेवा दी, वो कई गुना अधिक पीढ़ियों में आपको वापस मिलने वाली ये तय है। जिस प्रकार से किसान एक बीज बोता है, परमात्मा उसको पोषण करता है और खूब सारे हमारे अनाज धान की बोरियां उत्पन्न होती है, इसी प्रकार से देवता की भी सेवा में लगाए हुए, सत्कर्मों में लगाए हुए हमारा एक एक पैसा कई गुना अधिक भगवान हमें वापस फसल कई बोरियां भर कर देता है, ये तय है। इसी भाव और श्रद्धा के साथ आप सबको श्याम युवा संघ बड़के बालाजी श्री श्याम हरि गोवत्सल धाम के समस्त आप कार्यकर्ताओं को, सांजरिया गांव वासियों को बहुत सारी साधुवाद और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान श्याम हम पर कृपा करें, जल्दी से ये दिव्य धाम ठाकुर जी का, इसमें ठाकुर जी स्वयं बनाएं और विराजमान हो और हम सबको भगवान की दर्शन और आरती करने का यह सौभाग्य मिले। ये तो तय है। जिस प्रकार से यहाँ की रूपरेखा बाबा बना रहे हैं कि ये विश्व में विख्यात होगा स्थान, जिस प्रकार से इसका कार्य और बजट और लोगों को जोड़ने का काम और उत्साह भगवान कर रहे हैं, ये तो तय है कि ये गोधाम, ये गोतीर्थ, ये वात्सल्य धाम जो है, ये महातीर्थ के रूप में आने वाले समय में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेगा। भगवान के चरणों में अपनी मंगल कामनाएं श्री चरणों में रखते हुए सभी साधुजनों को प्रणाम करते हुए आप सबको शुभाशीष प्रदान करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जगत जननी गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की जय जय।